फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने कैसे ब्लॉग पेज को सेट किया और ब्लॉग पेज को कैसे हमने एडजस्ट किया और उसके ऊपर हमारे तमाम पोस्ट देखें हम ये कैसे एडजस्ट कर पाए। ठीक है, इस वीडियो में हमारा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि हम कुछ न्यू कैटेगरीज बनाएं ब्लॉग पोस्ट के लिए, ब्लॉग पेज के लिए। उन कैटेगरीज को जो हमारा डिफ़ॉल्ट मेन्यू हम अभी तक बना चुके हैं उसके अंदर कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करें। ये हम कैसे कर सकते हैं, इस सारी सिचुएशन को भी आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। स्टे ट्यून, वीडियो को ज़रूर पूरा देखा करें, इससे भी हमारी अप्रिशिएशन होती है। थैंक यू। अब यहाँ पे आते हैं कैटेगरीज के ऊपर और आपने ब्लॉग पोस्ट वाले इस एरिया में आके कैटेगरीज पे क्लिक किया और यहाँ से आप अपनी कोई भी कैटेगरी बना सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक कैटेगरी बाय द नेम ऑफ स्पोर्ट्स जर्नल। ठीक है, और इसे एंटर करें, हिट एंटर करें और यहाँ पे आपके पास एक जर्नल के नाम की पोस्ट आ चुकी है, ब्लॉग पोस्ट ब्लॉग कैटेगरी आ चुकी है। इसका स्लग जो होता है ना वो ऑटोमेटिकली बनता है। जैसे ये स्लग क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही है जिसके ज़रिए से ये पर्टिकुलर जो कैटेगरी है उसका यूआरएल बनता है। तो ये स्लग इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली बनता है तो हमें ज़्यादा यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो एक और कैटेगरी कोई भी बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेटेस्ट अपडेट्स के नाम से एक बना लेते हैं और इस दफ़ा मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ और आपको यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी के ऑप्शन पे जाने की एक तरतीब दिखाता हूँ। ये भी दो हमने कैटेगरीज बना ली पोस्ट के हवाले से। अब इसके अलावा भी आप कुछ बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी भी तरह की कोई चीज़, डिपेंड्स आपको क्या रिक्वायर्ड है, आप उसके हिसाब से कोई भी कैटेगरी बनाना चाहो बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपके पास आता है जी सपोज लेटेस्ट गैजेट्स के नाम से आप कुछ बनाना चाहो वो बना सकते हो। तो हमने यहाँ पे ये कुछ चीज़ें बना ली। ठीक है, लुक्स ओके। अब हम क्या करते हैं कि इनको अटैच करते हैं अपनी पोस्ट के साथ। तो ऑल पोस्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो पोस्ट है, एक हेलो वर्ल्ड के नाम से है और एक आपके पास हाउ टू सेट अप अ ब्लॉग पोस्ट। ये हम जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बना रहे हैं, इनका कोई इस वक्त पे मतलब नहीं बनता, कोई मीनिंग नहीं बनता। तो फ्यूचर में जब हम इसे प्रॉपर काम करते हैं तो इन चीज़ों को हम डिलीट करके रिमूव करके तो प्रॉपरली कुछ बनाते हैं। ओके, यहाँ पे देखें कि कैटेगरी के अंदर यहाँ पे दोनों ही अनकैटेगराइज हुई है। अनकैटेगराइज का मतलब है कि एक डिफ़ॉल्ट कैटेगरी नेम होता है विच इज़ अनकैटेगराइज। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी कैटेगरी होती है वो यही होती है और अगर आप कोई पोस्ट के साथ कैटेगरी अटैच नहीं करते तो ये कैटेगरी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब हेलो वर्ल्ड वाली इस पोस्ट को हम करते हैं ओपन। इसको हमने ओपन किया तो ओपन करने के बाद अगला काम रहेगा क्या, बड़ा ही सिंपल है। आपने इसकी साइड बार पे आना है, ये वाली जो ऑप्शन है इस साइड पे आना है और यहाँ पे आपने इसको एक दे देनी है कैटेगरी। सम टाइम क्या होता है कि ये जो साइड बार है यही आपको नहीं दिख रही होती, कुछ इस तरह के हालात होते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है। यहाँ से इस साइड पे आना है, ये जो आपको एक आइकन दिख रहा है ना ये वाला, इसके ऊपर आप आओगे तो यहाँ पे इस कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में ऊपर टॉप पे, तो इसकी सेटिंग्स के ऊपर इस पे आपने क्लिक कर देना है और ये आपके सामने किसी भी ब्लॉग पे आप क्लिक करो तो यहाँ पे ब्लॉग सेटिंग्स आ रही होती हैं, लेकिन आपने क्लिक करना है हमेशा पोस्ट पे इस काम के लिए। तो पोस्ट पे आपने क्लिक किया, थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे देखें क्या दिख रहे हैं, कैटेगरी। तो कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरीज बनी होंगी ना वो दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अनकैटेगराइज हुई थी, इसको हमने यहाँ से अनचेक कर दिया और जो जनरल वाली कैटेगरी हमने बना रखी है सपोज, उसके अंदर हमने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमने अगला काम क्या करना है, सेव, मैसेज स्वेशअप। सेव हमने किया, अब हम वापस इसके ऊपर व्यू पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो इसकी कैटेगरी है वो जनरल वाली बन चुकी है। इसी तरह से अगर इसके साथ भी कैटेगरी को अटैच करना हो तो एक दूसरा तरीका जो कि शॉर्टकट है वो कैसे कर सकते हैं दिखाता हूँ। इसके लिए आपने आना है यहाँ पे क्विक एडिट। क्विक एडिट के आके आपके पास यहाँ कैटेगरीज ऑप्शन है, अनकैटेगरीज साइज हमने इसको हटा दिया और सपोज मैंने इसको कर दिया कि ये लेटेस्ट अपडेट के अंदर ये चीज़ आती है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर और भी ऑप्शन होती हैं, ये जो आपके पास जो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है ना क्विक एडिट वाला, इसमें और भी ऑप्शन है, तो इनमें भी कोई आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, बट फॉर नो इट्स नॉट आवर टॉपिक। तो हम नेक्स्ट के लिए चलते हैं। तो आप सिंपली हमने आप कैटेगरीज का चेंज किया और उसके बाद अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, अपडेट करने पर आप देखते हो कि ये कैटेगरीज चेंज हो चुकी है। तो एक तो हमने कैटेगरी चेंज करना सीख लिया, लेकिन असल काम हमारा भी इस वीडियो का ये था कि हम इन कैटेगरीज को अपने मेन्यूज़ के अंदर कैसे कहीं एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सपोज मैं यहाँ पे मेन पे क्लिक कर दूँ या किसी भी जगह क्लिक कर दो आप, तो यहाँ देखिए मेन्यू में ऐसा कुछ नहीं है। तो इधर हम अपनी कैटेगरीज को कैसे ला सकते हैं, अब आ जाओ यहाँ पे पोस्ट पे वापस, ये जो डैशबोर्ड है इससे वापस आ गए। यहाँ से अपने चलना है हमेशा अपीयरेंस के अंदर और यहाँ से मेन्यूज़ के अंदर। मेन्यूज़ के अंदर आके आपने करना थोड़ा सा नीचे आइए,
पहले तो अपना मेन मेन्यू जो भी आपका ऊपर दिखने वाला मेन्यू है ना उसे सिलेक्ट करना ज़रूरी है। इसको सिलेक्ट करने आपकी यहाँ पे इधर एक से ज़्यादा मेन्यूज है तो उस मेन्यू को ज़रूर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद उसे सिलेक्ट करने के बाद कुछ यूँ दिखेगा। उसके बाद आपने आना है थोड़ा ड्रॉप डाउन करते हुए नीचे, और ये यहाँ पे क्या है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए और हम ये क्या है कैटेगरीज, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे कैटेगरीज दिख रही होती है ना, ये कैटेगरी ब्लॉग की ही होती है। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल काम, कैटेगरीज पे क्लिक, व्यू ऑल कर लें, ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पे देखिए सब कैटेगरीज दिख रही हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल मुझे जनरल, लेटेस्ट गैजेट्स और लेटेस्ट अपडेट्स वाली ये जो हमारी बनाई कैटेगरीज है इनको इधर शामिल करना है। तो सिंपली सिलेक्ट किया, ऐड टू मेन्यू किया। अब देखते बड़ा ईजी हो गया। अब इसको मैं कहीं एडजस्ट करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल आप इसे ब्लॉग के थोड़ा बाहर दिखाना चाहते हैं तो हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अब क्या करना है, आपने सेव कीजिए इसे। सेव करने के बाद वेबसाइट फ्रंट एंड पे आइए, इसे करें रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे अपने मेन्यू में चेंज। ये देखें आपके ब्लॉग के अलावा यहाँ पे कैटेगरी पेजेस भी आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल जनरल कैटेगरी के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे दिखते रहे कि ये जनरल कैटेगरी है और यूआरएल के अंदर भी कैटेगरी और स्लैश जनरल आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आपने देखा कि जो उससे रेलेवेंट पोस्ट है वो उसके साथ भी अटैच हुई है, क्योंकि हमने पोस्ट के साथ तो ये किया है। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट्स के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी हमने एक वर्डप्रेस वाली एक जो पोस्ट थी ना उसको भी अटैच किया था। तो इस तरह से आप इसके साथ काम कर सकते हैं। थोड़ा और ट्विस्ट करते हैं और इसको एज सब मेन्यू दिखाना हो तो क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करना है, ब्लॉग वाले इस हिस्से के नीचे जो हमने ये जो लगा रखी है ना ब्लॉग कैटेगरी, इनको थोड़ा थोड़ा सा आगे करते हैं। ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सीन, ड्रैग करना है थोड़ा सा आगे, ये ऐसे, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है। सेव मेन्यू पे क्लिक करें और आ जाए वेबसाइट पे वापस। अभी देखेंगे ओपन था ना तो मेन्यू थोड़ा बड़ा हो रहा था। ये भी आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। समटाइम कोई अगर ब्लॉग हम बना रहे हो ना तो उसमें जो अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस और कुछ ऐसे पेजेस होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा टॉप पे ही दिखाएं। माइट पॉसिबल क्यों नहीं हम फुटर में ले जाए और ऊपर हमारी जो ब्लॉग कैटेगरीज है उन्हीं को हम मेन के तौर पे दिखाना चाहें, या एक से ज़्यादा मेन्यू बनाने हेडर के अंदर और वहाँ पे इनको एडजस्ट करने की कोशिश की जाए। तो अभी हमने क्या करना है, हमने इसको कर दिया। अब आपने सिंपली इस पेज को कर दिया रिफ्रेश। अब देखें कि आप चेन क्या आता है हमारे पास, चेन हमारे पास ये आ गया कि जो ब्लॉग है उसके साथ एक छोटा सा आइकन दिखा, ये जो आपका कैरेट आइकन होता है ये वाला दिखा। और उसके बाद देखें ठीक है जनरल, लेटेस्ट गैजेट्स, दिस एंड दैट, सारा जो हमारी कैटेगरीज ना वो ब्लॉग वाले पेज के नीचे एज ड्रॉप डाउन आ चुकी है। इट डिपेंड्स, अगर आपको ऐसा कुछ लुक रिक्वायर्ड है, इस तरह की सेटिंग्स आपको रिक्वायर्ड है तो आप ये कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ पसंद आएगी हो। आप इससे रेलेवेंट कोई भी आप क्वेश्चन करना चाहो तो कमेंट पे ज़रूर लिखो। मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आप अगर मुनासिब समझो तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, और जो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।